अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए गोल्ड के वीकली फोरकास्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रीवियस वीक का हमारा फोरकास्ट था उसका क्या आउटकम रहा। तो प्रीवियस वीक आपको ये चीज़ बताई गई थी कि गोल्ड जो है वो बेरिश साइड में अपनी रिट्रेसमेंट ले सकता है। उसकी आपको टेक्निकल रीजंस बताई गई थी और एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसा ही किया। आपको नीचे मैंने जो प्राइस है वो मेंशन की थी। सो अभी नेक्स्ट वीक में क्या टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्निकली मार्केट हमें क्या मूव नेक्स्ट वीक में दे सकती है। मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था कि गोल्ड अगर 2290 से नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो हमारे पास 2235 का जोन पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अभी इस एरिया को भी एज ए सपोर्ट एक जोन मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक जो वीकली के प्रीवियस लो था उससे नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि नीचे मार्केट जो है वो अपने इस प्रीवियस लो से नीचे गई है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ ह्यूज बिग बुलिश कैंडल। तो मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस टैप किया है और प्राइस यहाँ से आपकी रिवर्स हो चुकी है। एंड क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने 2290 से इन साइड पे उसने अपनी जो है वो क्लोजिंग दे दी हुई है। ठीक है। वीकली में तो ऑब्वियसली मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली है और प्रीवियस लो से इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये आप लोग याद रखिएगा, 2290 से अभी तक वीकली कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। सो आई वुड एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक के प्राइसेस जो हैं वो नेक्स्ट वीक अगर अपने इस हाई को ब्रेक कर देती है 2346, ये इसका हाई है। नेक्स्ट वीक का जो ये इसका अभी वीक गुजरा है, नेक्स्ट वीक में ये इसका हाई है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट जोन। इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दिया तो हम लोग इजीली इसको देख सकते हैं कि मार्केट आपकी बुलिश साइड में जा सकती है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो आपको पता है कि वो बुलिश साइड पर है। ठीक है। सो हम लोग इसको जो विजिबिलिटी है वो हम लोग करंट इंटरवल इंटरवल एंड ब्लो पे हम लोग कर देते हैं। सो अभी हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपने यहाँ पे देखा तो सेम हमारे पास वही वीकली का जो डेली का भी ये प्रीवियस हमारे पास लो बना हुआ है। ठीक है, एक ट्रेडिंग जोन है मेरे पास। अब ये जो इसकी प्राइस है वो है 2367। ये बहुत बड़ा जोन है। सो आई हैव मार्क दिस इन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पर अभी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने जोन को जो है वो मार्क करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वीकली का जो मैंने आपको बताया था 2290 का एरिया है। 2290 से इसने ब्रेकआउट किया, फिर उसने ब्रेक इन किया, फिर एक बुल बेरिश कैंडल, सेकंड बेरिश कैंडल। नाउ आई वुड लव टू सी मंडे मंडे मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले एंड देन अपनी इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट। इट मींस के मार्केट जो है वो 2330 से ऊपर उसकी बुलिश की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट ने डाउन साइड अपनी डेली की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो 2270 के एरिया तक आ सकती है और उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट मजीद देना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेली कैंडल। सो इन लेवल्स को आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखना है। ठीक है। वी हैव जो इसका ट्रेड है वो बुलिश साइड पर है, ट्रेंड जो है वो मार्केट की बुलिश साइड पर है। स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये अब ये पूरा जोन है। लास्ट कैंडल जो होती है वो आपका एज ए जोन मार्क हो रहा होता है। वाई आई हैव मार्क दिस होल एरिया, एक कंप्लीट जोन क्यों मार्क किया गया है? बिकॉज प्रीवियसली अभी अगेन हमारे पास वही एरिया मार्केट ने वहाँ से नीचे ब्रेकआउट दिया। ठीक है। अपने इस लोअर लोज बना दिए, प्रीवियस एरिया से सपोर्ट एरिया से क्लियरली आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा होगा। प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिए, एक हाई क्रिएट किया है, दोबारा पुल बैक किया और यहाँ पे अभी मार्केट रेंज करना शुरू कर दिया। सो अभी इस वक्त आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि जब मार्केट ने वेट अ मिनट जब मार्केट ने यहाँ पे अपना लो बनाया है, राइट, प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक किया, राइट, उसके बाद दोबारा से मार्केट अपने लो पर आई है। इसने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट दिया, रीटेस्ट किया एक स्पाइक के साथ। और अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ से बुले साइड पे मूव दे। इस तरीके से मुझे कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है, मे बी ऑन मंडे ट्यूसडे, बिकॉज नेक्स्ट वीक भी हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। सो हम लोग ये इसमें एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रीवियसली ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन भी आप लोगों के लिए मार्क की गई थी, विच वाज दिस ट्रेंड लाइन, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से एज ए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ
सो आई नीड टू चेंज द कलर लाइक दिस वे, राइट। इस हाई से लेके यहाँ पे इस लोअर हाई के ऊपर, और जब न्यूज़ आती है तो आपने देखा कि उसने अपनी परफेक्टली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया अगेन एंड अगेन। सो हम लोग इसको भी जो है वो करंट इंटरवल की तरफ लेकर चले आते हैं। तो इट मीन्स 2285 का जोन, ये जो 4 आवर का है, जब तक इससे नीचे 4 आवर या इस लो से नीचे डेली की कैंडल क्लोज नहीं होती, गोल्ड स्टिल ऑन द बुलिश साइड। ठीक है। जो मार्केट है वो आपकी स्टिल जो है वो बुलिश साइड पर जा सकती है। 1 आवर पे जाके देखते हैं। सो 1 आवर के ऊपर भी मेरे पास एक ये अपर ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, एंड देन आई हैव यू नो दिस लोअर हाई, सो आई वुड ड्रॉ दिस एज ए ट्रेंड लाइन, ये। ठीक है। ये कंप्लीटली उसी तरीके से ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है जिस तरह मैंने ऊपर से एक मेजर ट्रेंड लाइन लिया है। सो आई वुड रेदर डिलीट दिस ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का लो है जो हमने मार्क किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वो देखें, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखा भी हुआ है कि प्रीवियस लो को उसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद अब भी इस वक्त मैं इसमें ये चीज़ देख रहा हूँ कि प्रीवियस लो का उसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई है, न्यूज़ आई है, इसने प्रीवियसली पूरे लो का जो है वो ब्रेकआउट किया, और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब की है। लाइव सेशन के ऊपर आपको ये चीज़ें बताई गई थी, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हमारा वीक रहा है। सो लाइव सेशन आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें, उसमें आपको सीखने के साथ साथ ट्रेड सेटअप भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिल रहे होते हैं। तो आप लोग जो है वो सीखने के साथ साथ जो अर्निंग का अमल है वो भी आपका लाइव स्ट्रीम के ऊपर जारी रह रहा होता है। ठीक है। सो एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही होती है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 2280 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया, तो रिट्रेसमेंट आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2295 का लेवल आपको बताया गया, उससे भी ऊपर मार्केट चलेगी। इट मींस कि ये डेली सॉरी 1 आवर का टाइम फ्रेम है 2290 का एरिया, अगेन वही लेवल आ गया। अब ये आपने देखना है कि किस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, वीकली, डेली, 4 आवर्स, 1 आवर। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि क्लियरली मार्केट ने अपने इस लेवल से रिजेक्शन लिया, अब ये बुलिश साइड पर जा रही है। सो आई वुड एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक कि मार्केट यहाँ से अपने दोबारा इसी रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे 2330 के लेवल तक आपकी प्राइसेस जो है वो यहाँ तक जा सकती हैं। उसके बाद ये पुल बैक करे और मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक करके हायर हाई बना दे। ठीक है। अब आप लोगों ने किस तरीके से देखना है, ये जो स्पाइक लगी हुई है डजेंट मैटर, प्रीवियस हाई का जो है वो ब्रेकआउट करने के बाद आप लोगों ने अब इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी किस तरह देखनी है। यू नीड टू मार्क दिस लो एंड दिस हाई, राइट। उसके बाद आपने पुल बैक का वेट करना है, इस लो से लेके हाई के ऊपर आपने फिब लेवल जो भी इसका हाई लगेगा, बट वेट फॉर द हाई। अगर हाई नहीं लगेगा तो फिर आपने कोई रिट्रेसमेंट की वेट नहीं करना, ना ही फिब लगाने की जरूरत है। तो मार्केट इसी एरिया के ऊपर रेंज कर सकती है ना टेक्निकली। तो जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर आए, उसको ब्रेक ना करे, आप रिट्रेसमेंट यहाँ पे सेल कर सकते हैं इन स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 5 मिनट के ऊपर। अच्छा जी। लो टू हाई आपने फिप मार्क कर लिया, आपका 50%, 61.8 का जो जोन बनेगा, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से रिट्रेसमेंट देगा छोटे टाइम फ्रेम पर, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हायर हाई स्ट्रक्चर शिफ्ट, पुल बैक पे आप लोग बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें ये एक्सपेक्ट करूंगा अगेन। ओके। अगर आपने इन केस ये अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दिया, सो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने वेट करना है कि मार्केट अपने इस प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पर आए, वहां से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी सेम सिनेरियो 5 मिनट पे जाके आपने इसको देखना होता है। 1 आवर के ऊपर जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती हैं, इजीली आपको एक अच्छी ट्रेड दोबारा से कंटिन्यूएशन ट्रेड सेटअप आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है। आपका टारगेट वट एवर जो भी हाई लगेगा आपका वो टारगेट होगा। उसके बाद मार्केट ने अगर इतने इस लो का ब्रेकआउट नहीं किया तो मैं इसमें एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक में मार्केट 2400 तक जा सकती है। 2400 इज द लेवल। सो इसका जो ये जोन है, दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24 मेरा जो है, जब आइडियल एक अच्छा टारगेट है, एक बहुत अच्छा टारगेट है, 2400 तक आपकी प्राइसेस जा सकती हैं। वो इस सूरत में जा सकती हैं जब तक मार्केट 2270 से नीचे डेली की कैंडल क्लोज नहीं करता। अगर मैं दोबारा स्विच कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली पे आप देख लें कि वही जोन है, वीकली पे आप देख लें इसका रिजेक्शन है, तो ये लेवल जो है आपने याद रखना है 2346 का। नाउ वी कैन सी हेयर
वी कैन सी हेयर क्लियरली, ये इसका जी प्रीवियस 47 जो प्रीवियस वीकली का जो इसका हाई लगा हुआ है, इसी से ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीकली से ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, पुल बैक करे, यहाँ से आप लोग इसको जो है वो बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेस। सो ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए, आपको एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं, तो प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन भी कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीकली फोरकास्ट जो है वो गोल्ड का कैसा लगा, आपको पसंद आया। तो प्लीज़ जो है इसको लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई है बुलिश साइड पर। अब बेरिश साइड पर मार्केट क्या कर सकती है मूवमेंट। सो यहाँ पे आप लोग देख लें कि इसके ये रिलेटिव्स इक्वल लो हैं। मे बी न्यूज़ के ऊपर आपका ये जो है यहाँ से इस जोन के ऊपर मार्केट आपको स्पाइक डाउन साइड पर दे सकती है। अगर ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होता है, तो यहाँ से आपको पुल बैक मिलेगा 55 56 के जोन से, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट दे और फिर ये लोअर लोज बनाना शुरू कर देगी। तो गोल्ड के अभी अभी के लिए, क्योंकि इसने अपने इस लो का ब्रेकआउट नहीं किया हुआ, 22 85 83 का अभी तक इसने लो ब्रेक नहीं किया हुआ। ब्रेक किया है, पुल बैक किया है, ठीक है, दोबारा से रिट्रेसमेंट दिया, लिक्विडिटी स्वीप की है, और मार्केट पॉसिबल मूव ये दे सकती है। सो 23 40, 23, वेर इज 23 एंड 47। तो 23 47 से ऊपर क्लोजिंग दे दे, पुल बैक करे, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं 2400 से तक इसको बाय कर सकते हैं। पॉसिबल मूव है मेरे मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इसमें ये चीज़ें नज़र आ रही है। अगर इसने लो ब्रेक कर दिया, ऑब्वियसली मैं इसमें लोअर हाई की कंटिन्यूएशन देख के हर लोअर हाई के ऊपर आप लोग इसको सेल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 1 आवर के ऊपर अपना लेवल मार्क करें और वहाँ से आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी को प्ले कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड गुड लक।